हेलो एवरीवन। तो आज हम नीट 2025 के लिए बेसिसिटी ऑर्डर देखेंगे अमाइंस के लिए इन एक्वस फेज। एक्वस फेज में कभी कभी बेसिसिटी ऑर्डर 2024 में भी क्वेश्चन पूछा था, जेईई मेंस में भी पूछा था, नीट में भी पूछा था। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, लोग गलतियां कर देते हैं, थोड़ा सा जनरल रूल से हट के ये क्वेश्चन आता है ना। तो मैं आपको बताऊंगा विद इन 5 मिनट सारी चीज़ें हम आपको बेसिक ऑर्डर और एसडी ऑर्डर दोनों बता देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो पूछते हैं मैक्सिमम, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, अमाइन का कभी बेसिक ऑर्डर निकालना हो तो हम क्या चेक करते हैं, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी चेक करते हैं ऑन नाइट्रोजन एटम। अगर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ रहा है तो बेसिसिटी भी बढ़ता है। अब लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ता कैसे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, जैसे प्लस एम, है ना, प्लस आई और प्लस एच, ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। अब डिटेल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जानना है तो IIT थिंकिंग चैनल पे प्रॉपर वीडियो अपलोड होता है। नीट के गेस्ट पेपर अपलोडेड है, 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज अपलोडेड है ना। IIT थिंकिंग चैनल आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये है ना, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन कैप्शन में, आप देख लेना। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ भी हमारे पास बढ़ जाएगा। सिंपल सी लॉजिक ये है, समझ आ रहा है। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है। ये हमारे पास जो ग्रुप दिख रहा है ये कैसा है, ये प्लस आई इफेक्ट लगाता है, एक ही ग्रुप है। और यहाँ पे CH3 है, ये भी प्लस आई लगाएगा और ये भी प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। तो यहाँ पे एक ही बार लोन पेयर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ाएगा। यहाँ पे 2 बार इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो कौन ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। अब ये आपका HW है, ये बताना कौन ज़्यादा बेसिक है ना, ये आप HW। तो हमेशा याद रख लेना, जो लोकेलाइज्ड लोन पेयर होता है, लोकेलाइज्ड मतलब जो रेजोनेंस में नहीं जाता, डी लोकेलाइज से ज़्यादा बेसिक होता है, डी लोकेलाइज से ज़्यादा बेसिक होता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट याद रख लेना। एक्वस फेज में मेन कहानी है वो बताना है मुझे आज के चैप्टर में। देखिए, कभी बेसिसिटी ऑर्डर इन एक्वस फेज पूछता है तो हमेशा ट्रिक ये बोलता है कि 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। अब ट्रिक ये है कि जब आपके पास आर मिथाइल हो, मैंने क्या बोला, आर मिथाइल ग्रुप यूज हुआ हो, तो हमेशा 213 मतलब 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री बेसिक ऑर्डर हो जाएगा। अब देखो ऐसे याद रख लो, 2 डिग्री तो दोनों में होगा जब आर आपके पास इथाइल ग्रुप हो और जब आर आपके मिथाइल ग्रुप हो, है ना। 2 डिग्री तो ऑलवेज बेसिक, स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक। लेकिन अब 1 डिग्री 3 डिग्री को याद कैसे करना है, देखो आर में एक कार्बन है, जब मिथाइल है तो एक कार्बन है तो 1 डिग्री वाला है, बाकी रिमेनिंग जो हो गया 3 डिग्री कर देना। ठीक है, 3 डिग्री तो ऐसे याद रख लेना। तो यहाँ पे ये ऑर्डर है 2 डिग्री वाला ज़्यादा, फिर 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री, ये ऑर्डर यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है। जब आर इथाइल ग्रुप यूज होगा तो 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, है ना। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए तो 2 डिग्री तो दोनों में ही स्ट्रॉन्गेस्ट, 3 डिग्री यहाँ पे मिडिल में कर देना, बस यही होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है भाई, अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि आपके पास कोई एसिड है, उसमें से H+ निकाल दो, जो कार्बन आयन बनते हैं अगर वो स्टेबल है तो हमारे पास एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब देखो हमारे पास जब एक ही ग्रुप के एलिमेंट हो, एक ही ग्रुप के एलिमेंट आप देख पा रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, तो एसिडिक ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। आयोडीन की साइज बड़ा होता है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर आयोडीन, तो एसिडिक ऑर्डर यही हो जाएगा। अब देखो अगर एक ही हमारे जो एलिमेंट है एक ही पीरियड के हैं तो जो एसिडिक ऑर्डर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड के दोनों एलिमेंट है, दोनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट है तीनों। तो आप क्या बोल दोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना एसिडिक स्ट्रेंथ उतना, तो ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन फिर कार्बन। अगर दोनों मिक्स कर दे ग्रुप और पीरियड तो हमेशा ग्रुप को डोमिनेट कराना पीरियड पे, मतलब साइज को डोमिनेट करा देना, साइज को डोमिनेट करा देना किस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ठीक है, तो इसमें देखो H2S की साइज बड़ा है तो C वाला सब ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो, ये दोनों एक ही पीरियड के हैं तो नाइट्रोजन और फिर कार्बन। आप अगर देखो क्या नीट पेपर आउट स्टडी बनाया था, अगर आप उसको फॉलो कर लेते हो तो गारंटी आपका पेपर वहीं से आने वाला है नीट का। मैं बता देता हूँ क्या था, 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैंने बनाया था कुछ महीने पहले, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपको यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे मिलता था, IIT थिंकिंग चैनल पे। ठीक है, IIT थिंकिंग चैनल लिंक दे दूंगा, और फिर मैं इसका वीडियो सोल्यूशन आपको दे, है ना। ये देखिए जैसे हेलो एल्केन का ये वीडियो सोल्यूशन आपको मिलता था, वो PDF के साथ मिलते थे। तो आप ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन, उसके बाद मैंने 10 गेस्ट पेपर दिया आपको नीट के लिए, है ना। 10 गेस्ट पेपर आप इसको कर लेते हो भाई 45 क्वेश्चन का, तो ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन यकीन मानो यही पैटर्न फॉर्मेट सेम रहने वाला है। उसके बाद मैंने नीट 37 ईयर PYQ करा दी, ठीक है, अब PYQ भी करा दिया आपको, तो वो कर लो। और बाकी अभी टॉप 50 ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल के क्वेश्चन आने वाले हैं, वहाँ IIT थिंकिंग चैनल पे प्रॉपर वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, वहाँ पे आप देख लेना, लिंक बाकी मैं दे दूँगा, आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम, इंस्टा, बाकी सब। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।